आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी। एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया को प्रेम, शांति और ज्ञान का मार्ग दिखाया। यह कहानी है सिद्धार्थ गौतम की, जो बाद में भगवान बुद्ध कहलाए, और उस पवित्र दिन की जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। यह दिन केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्म खोज, करुणा और सत्य की एक अविस्मरणीय यात्रा का प्रतीक है। बहुत समय पहले नेपाल के लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनके पिता राजा शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य वंश के शासक थे और उनकी माता का नाम महामाया था। सिद्धार्थ के जन्म के समय ज्योतिषियों ने एक अद्भुत भविष्यवाणी की थी। यह बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा जो पूरे विश्व पर राज करेगा, या फिर एक महान सन्यासी जो संसार के दुखों का निवारण करेगा। राजा शुद्धोधन अपने पुत्र को एक सम्राट के रूप में देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को संसार के सभी दुखों और कष्टों से दूर रखने का हर संभव प्रयास किया। महल के भीतर सिद्धार्थ को सभी प्रकार के ऐशो, आराम और विलासिता प्रदान की गई। उन्हें बाहरी दुनिया के किसी भी दुखद दृश्य से परिचित नहीं कराया गया, ताकि उनके मन में वैराग्य का कोई विचार उत्पन्न न हो सके। उनका बचपन स्वर्ण पिंजरे में बंद एक पक्षी की तरह बीता, जहां उन्हें कभी किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं हुई। उन्हें सुंदर वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन, मनोरंजन के सभी साधन और एक प्रेमपूर्ण परिवार मिला। उनकी शिक्षा दीक्षा भी सर्वोत्तम गुरुओं द्वारा हुई और वे शस्त्र विद्या में भी निपुण थे। युवावस्था में उनका विवाह यशोधरा नामक एक सुंदर राजकुमारी से हुआ और उन्हें राहुल नाम का एक पुत्र भी प्राप्त हुआ। उनके जीवन में सब कुछ था जो एक राजकुमार कल्पना कर सकता था। फिर भी उनके भीतर कहीं न कहीं एक अनजाना खालीपन, एक ऐसी प्यास थी जिसे महल की कोई भी सुख सुविधा बुझा नहीं पा रही थी। वे अक्सर अपने महल के बगीचों में घूमते हुए प्रकृति की सुंदरता में खो जाते थे और उनके मन में जीवन के गहरे अर्थों को जानने की इच्छा धीरे धीरे पनप रही थी। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने साथी छंदक से महल के बाहर की दुनिया देखने की इच्छा की। राजा शुद्धोधन ने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन अंततः अपने पुत्र की इच्छा को पूरा करने की अनुमति दे दी, यह सुनिश्चित करते हुए कि सिद्धार्थ को कोई भी अप्रिय दृश्य न दिखाई दे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। महल से बाहर निकलते ही सिद्धार्थ ने ऐसे 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। सबसे पहले उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति को देखा, जिसकी कमर झुकी हुई थी, बाल सफेद हो चुके थे और शरीर कमजोर पड़ गया था। सिद्धार्थ What if they don't छंदक believe से us? पूछा, We should "यह turn back व्यक्ति now. ऐसा क्यों It's है?" too late. छंदक ने उत्तर बारे दिया, मुन आती है, राजकुमार, उन यह करीब बुढ़ापा आती है, है। But यह the हर harvest प्राणी is के failing, जीवन का and the अटल merchants will be सत्य here है। soon. एक दिन हम सब ऐसे ही वृद्ध हो जाएंगे। सिद्धार्थ के मन में यह विचार गहरे उतर गया कि सुंदरता और यौवन क्षणभंगुर है। आगे चलकर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। उसका शरीर कमजोर और पीला पड़ चुका था। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, यह क्या है? छंदक ने बताया, राजकुमार, यह बीमारी है। जीवन में कभी भी कोई भी बीमार पड़ सकता है और यह शरीर कष्टों का घर है। इस दृश्य ने सिद्धार्थ को जीवन की नश्वरता और शारीरिक पीड़ा का एहसास कराया। तीसरा दृश्य और भी विचलित करने वाला था। उन्होंने एक शव यात्रा देखी जहां लोग एक मृत शरीर को ले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, यह क्या है? छंदक ने उदासी से कहा, राजकुमार, यह मृत्यु है। जो जन्म लेता है उसे एक दिन मरना ही होता है। यह जीवन का अंतिम सत्य है। इन तीनों दृश्यों ने सिद्धार्थ को जीवन के दुखों, अनित्यता और मृत्यु की अनिवार्यता का गहरा बोध कराया। उनका मन अशांत हो उठा और वे सोचने लगे कि क्या इन दुखों से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है। तभी उन्होंने चौथा और अंतिम दृश्य देखा। एक शांत और सौम्य सन्यासी जो भिक्षा पात्र लिए हुए था, उसके चेहरे पर
एक अलौकिक शांति और संतोष का भाव था। सिद्धार्थ ने छंदक से पूछा, यह कौन है और यह इतना शांत क्यों है? छंदक ने बताया, राजकुमार, यह एक सन्यासी है जिसने संसार के मोह माया का त्याग कर दिया है और सत्य की खोज में निकल पड़ा है। इसी कारण उसके चेहरे पर ऐसी शांति है। इस सन्यासी के दर्शन ने सिद्धार्थ के मन में एक नई आशा जगाई। उन्हें लगा कि शायद यही वह मार्ग है जो उन्हें दुखों से मुक्ति दिला सकता है। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में वैराग्य की भावना को इतना प्रबल कर दिया कि महल की सारी सुख सुविधाएं उन्हें निरर्थक लगने लगीं। उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि जीवन दुखों से भरा है और ये दुख अस्थायी सुखों से कभी दूर नहीं हो सकते। 29 वर्ष की आयु में एक रात, जब उनकी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल सो रहे थे, सिद्धार्थ ने चुपचाप महल का त्याग कर दिया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए, अपने केश काट दिए और एक साधारण सन्यासी का जीवन अपना लिया। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण या महान प्रस्थान के नाम से जाना जाता है। यह केवल एक महल का त्याग नहीं था, बल्कि संसार के सभी बंधनों और माया का त्याग था। सत्य की खोज में एक अविस्मरणीय यात्रा की शुरुआत थी। सिद्धार्थ ने सत्य की खोज में 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन उन्हें कहीं भी पूर्ण संतोष नहीं मिला। उन्होंने अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट दिए, उपवास किए और ध्यान में लीन रहे, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अंततः उन्होंने यह महसूस किया कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या दोनों ही चरम मार्ग हैं और सत्य का मार्ग मध्य मार्ग में निहित है। एक दिन वे बिहार के बोधगया में एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और उन्होंने यह संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, वे इस स्थान से नहीं उठेंगे, चाहे उनके शरीर का मांस सूख जाए और हड्डियां ही न शेष रह जाएं। उन्होंने अपनी सारी शक्ति और चेतना को ध्यान में केंद्रित कर दिया। उस रात वैशाख पूर्णिमा की पवित्र तिथि पर सिद्धार्थ को गहन ध्यान की अवस्था में सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। उनके मन से अज्ञानता का अंधकार छंट गया और उन्हें जीवन के सभी रहस्यों का बोध हुआ। उन्हें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान प्राप्त हुआ, जो दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। उस क्षण सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत या ज्ञानी। वह पीपल का पेड़ जिसके नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह घटना मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी, जिसने लाखों लोगों के जीवन को प्रकाशित किया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 पूर्व साथियों को दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने अपने उपदेशों में प्रेम, अहिंसा, करुणा, मैत्री और प्रज्ञा का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख निवारण का मार्ग भी है। उन्होंने जाति, धर्म, लिंग के भेद को अस्वीकार किया और सभी मनुष्यों को समान माना। उन्होंने अपने जीवन के शेष 45 वर्ष लोगों को धर्म का उपदेश देने और उन्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने में व्यतीत किए। उनके उपदेशों ने लाखों लोगों के जीवन में शांति और संतोष लाया। उन्होंने एक विशाल संघ की स्थापना की, जिसमें भिक्षु और भिक्षुणियां शामिल थे, जिन्होंने उनके संदेश को दूर दूर तक फैलाया। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को बताया कि वे किसी भी बात को केवल इसलिए स्वीकार न करें क्योंकि वह किसी पवित्र ग्रंथ में लिखी है या किसी गुरु ने कही है, बल्कि उसे स्वयं अनुभव करें और तर्क की कसौटी पर परखें। उन्होंने आत्म निर्भरता और आत्म ज्ञान पर जोर दिया। 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जिसका अर्थ है परम निर्वाण या अंतिम मुक्ति। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि वे अपने मार्गदर्शक स्वयं बनें और सत्य के प्रकाश का अनुसरण करें। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन
हमें भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं को याद करने का अवसर देता है। यह दिन हमें आत्म निरीक्षण करने और उनके बताए गए मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। हम इस दिन को इसलिए मनाते हैं ताकि हम बुद्ध की शिक्षाओं, विशेषकर अहिंसा और शांति के संदेश को याद कर सकें। यह हमें सत्य, करुणा और मैत्री के मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे दुनिया में शांति और सद्भाव बढ़ सके। बुद्ध पूर्णिमा का महत्व कई मायनों में गहरा है। यह अहिंसा का प्रतीक है, क्योंकि इस दिन लोग मांस, महार का त्याग करते हैं और सभी जीवों पर दया करते हैं। यह दान और सेवा का दिन भी है, जब गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। लोग इस दिन सफेद वस्त्र पहनते हैं, जो पवित्रता, शांति और सादगी का प्रतीक है। इस दिन बौद्ध धर्म के अनुयायी बुद्ध के 5 सिद्धांतों, जिन्हें पंचशील कहा जाता है, को मानने का संकल्प लेते हैं। झूठ न बोलना, चोरी न करना, नशा न करना, जीव हत्या न करना और व्यभिचार न करना। बुद्ध पूर्णिमा को मनाने के कई तरीके हैं। बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर जैसे बौद्ध तीर्थ स्थलों पर विशेष प्रार्थनाएं और पूजा अर्चना की जाती है। लोग बोधि वृक्ष की पूजा करते हैं, उसकी जड़ों में दूध और जल अर्पित करते हैं और उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इस दिन मीठी खीर बनाने और बांटने का भी विशेष महत्व है। एक प्राचीन कथा के अनुसार सुजाता नामक एक महिला ने बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से पहले खीर खिलाई थी, जिससे उन्हें तपस्या जारी रखने की शक्ति मिली थी। घरों और मंदिरों में दीपक जलाए जाते हैं, जो ज्ञान के प्रकाश और अज्ञानता के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। बुद्ध पूर्णिमा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा दिन है जो हमें अपनी आंतरिक शांति खोजने, दूसरों के प्रति करुणा रखने और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर निहित है और प्रेम, अहिंसा और ज्ञान के मार्ग पर चलकर ही हम वास्तविक मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह दिन हमें सिखाता है कि हम सभी के भीतर बुद्धत्व प्राप्त करने की क्षमता है और हमें बस उस आंतरिक प्रकाश को जगाने की आवश्यकता है।